लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, परिभाषा देख करके। क्या है ये? औसत चाल। ठीक है, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमको औसत चाल पता करना है। क्या पता करना है? औसत चाल। तो देखिए क्या होता है औसत चाल। पहले किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु मतलब हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कोई भी गतिमान वस्तु हो, ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी, तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे में कुल दूरी में लगा समय ना। कुल दूरी तय करने में कुछ समय लगेगा, उसी समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल वस्तु की दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग? औसत चाल कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब सवाल समझते हैं ना। यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 1 घंटे में 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, सॉरी कोई व्यक्ति है ना, यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक, तो उसकी औसत चाल क्या होगी ना। समझ, यहाँ पर तो लिखा ही गया कि औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे वस्तु में तय करने में कुल लगा समय, क्या कहते हैं हम लोग? औसत चाल कहते हैं। तो लगाइए, औसत चाल यानी स्मॉल v इक्वल टू कुल तय किया गया क्या है दूरी। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है, समय कितना है? 1 आवर यानी 1 घंटा। 1 घंटा को मिनट में चेंज कर देते हैं तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 घंटे में कितना? 60 मिनट होता है ना। स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/60, ये मिनट में है। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। इसकी औसत चाल क्या आ जाएगी? 1/2। इसको जब डिवाइड करो तो 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट आएगा। क्या आएगा? यानी 1 मिनट में 0.5 किलोमीटर इसकी चाल है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब 1 मिनट में 0.5 किलोमीटर ये इसका औसत चाल है। ठीक, समझ में आ गया ना? ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं। औसत वेग, इसमें औसत वेग है ना, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। किसी वस्तु द्वारा, ठीक, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, ठीक, तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, अब समझना ये है कि औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन, कुछ विस्थापन होगा ना, उसका सभी विस्थापन, जितना विस्थापन हुआ रहेगा, और कुल लगा समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग? औसत वेग कहते हैं। अगर ये नहीं लर्न हो रहा तो कुछ नहीं करना है। कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। समझ में आ जाएगा ना? तो इसको समझने के लिए आपको कोई चाल की आवश्यकता होगी, कोई गतिमान वस्तु की आवश्यकता होगी। मान लीजिए यहाँ से वहां तक जा रही है, ठीक है, फिर रुक करके फिर थोड़ा और जा रही है, तो मतलब यहाँ से वहां की विस्थापन जो हुई है उसको, कुल विस्थापन को तथा जो समय लगा है उन सभी के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? औसत वेग कहेंगे। यही समझना, और कुछ इसमें नहीं समझना है।